हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर रेनफीड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से संबंधित विषय का सूखा से क्या आप समझते हैं, सूखा कितने प्रकार का होता है, सूखा के कारण क्या हैं, इन सभी क्वेश्चनों आंसर दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन है, सूखा से आप क्या अभिप्राय है? सूखा से आपका क्या अभिप्राय है? सूखा की परिभाषा तथा इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए अथवा सूखे के प्रभाव एवं इससे बचने में उपाय पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा के कारण लिखिए। सूखा का अर्थ जब किसी क्षेत्र में जल तथा नमी की मात्रा कुछ समय के लिए सामान्य से कम हो जाती है, उसे सूखा कहते हैं। सूखा एक भयानक प्राकृतिक प्रकोप होता है। इसका मुख्य संबंध जल वर्षा की कमी से है। यदि किसी क्षेत्र में दीर्घकालीन समय तक सामान्य या इससे औसत वर्षा से वर्षा कम मात्रा में होती है तो सूखे की दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। सूखा की परिभाषा हेनरी ए जी 1960 के अनुसार जब 21 दिनों तक वर्षा सामान्य वर्षा की 30% अथवा उससे कम होती है तो सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। ब्रिटिश रेनफॉल ऑर्गेनाइजेशन ने सूखा को 3 भागों में बांटा है। पहला है निरपेक्ष सूखा। जब 15 दिनों तक लगातार 0.01 इंच से कम वर्षा अंकित की जाती है तब निरपेक्ष सूखा होता है। आंशिक सूखा जब 29 दिनों तक लगातार औसत वर्षा 0.01 इंच या इससे कम होता है तब उसे आंशिक सूखा कहा जाता है। नेक्स्ट है शुष्क दौर। जब 15 दिनों तक अनवरत दैनिक वर्षा 0.04 इंच से कम होती है तो उसे शुष्क दौर कहा जाता है। बेटन सी जी 1935 के अनुसार सूखा की परिभाषा सूखे की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब मासिक वर्षा सामान्य मासिक वर्षा को की 60% अथवा उससे कम तथा वार्षिक वर्षा सामान्य वार्षिक वर्षा से 75% या उससे कम होती है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार यदि किसी क्षेत्र में सामान्य वर्षा से 75% वर्षा कम होती है तो सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। मौसम विभाग ने संपूर्ण देश में सूखा की स्थिति का आकलन किया जाता है। भारत की औसत भारित वर्षा 80.88 सेंटीमीटर है। इसे भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा कहा जाता है। मौसम विभाग ने सूखा को 3 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है सामान्य सूखा। जब सामान्य वर्षा से यथार्थ वर्षा का विचलन 11 से 25% के मध्य हो तो उसे सामान्य सूखा कहा जाता है। नेक्स्ट है मध्यम सूखा। जब सामान्य वर्षा से यथार्थ वर्षा का विचलन 26 से 50% के मध्य होता है तो उसे मध्यम सूखा कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रचंड सूखा। जब सामान्य वर्षा से यथार्थ वर्षा का विचलन 50% या उससे अधिक होता है
तो प्रचंड सूखा कहा जाता है। सूखा के प्रकार। सूखे के प्रकारों को निर्धारित करने के लिए औसत वर्षा से वर्षा की मात्रा कम होना, मृदा में नमी की मात्रा कम होना होता है। मौसम सूखा के प्रकार। पहला है मौसमी सूखा, दूसरा है जलीय सूखा, तीसरा कृषि सूखा, चौथा है सामाजिक आर्थिक सूखा, पांचवा है पारिस्थितिकी सूखा। सूखा के कारण। भारत में सूखा कई कारणों से आता है। इसमें प्रमुख दक्षिणी पश्चिमी मानसून का देरी से आना, मानसून में लंबी अवधि का अंतराल होना, मानसून का समय से पूर्व समाप्त हो जाना, मौसमी वर्षा का देश में असमान वितरण, कभी कभी भयंकर बाढ़ और सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मानवीय क्रियाएं भी सूखे को बढ़ावा देने में प्रमुख कारक हैं। भूमंडलीय तापन तथा ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापक्रम दिनों दिन बढ़ रहा है और जलवायु कटिबंधों में परिवर्तन हो रहा है। हाल ही में नासा ने उपग्रह से प्राप्त प्रतिबिंब के अनुसार पर पुष्टि की है कि अंटार्कटिक क्षेत्र, जहां हमेशा बर्फ जमी रहती थी, वहां पर भी हरियाली दिखाई पड़ने लगी है। सूखे के अन्य प्रभाव। वनों का ह्रास, मतलब वनों का कटाव। दूसरा है स्वास्थ्य एवं कुपोषण जैसी समस्याओं में वृद्धि। तीसरा है नियोजन आर्थिक विकास में बाधा। चौथा है जमाखोरी के कारण महंगाई में वृद्धि। पांचवा है जनता की क्रय शक्ति में कमी होना। छठा है मानव की कार्य क्षमता में कमी। सूखे से बचाव के उपाय। नंबर 1, जब जल का बहुत बड़ा हिस्सा सिंचाई के काम आता है, सिंचाई तंत्र में जल का उचित प्रबंधन करके जल में की गई बचत सूखे में राहत दे सकती है। दूसरा है नहरों द्वारा हमें अति सिंचाई से बचना चाहिए ताकि जल स्तर के नीचे होने और मिट्टी में लवण एवं क्षार बढ़ने की समस्या पैदा ना हो। तीसरा पॉइंट है देश की प्रमुख नदियों के बेसिन आपस में जोड़कर नदियों का एक ग्रिड बना दिया जाए ताकि शुष्क तथा अनावृष्टि वाले क्षेत्रों में जल की आपूर्ति होती रहे। चौथा पॉइंट है शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में शुष्क कृषि प्रणाली, ड्राई लैंड फार्मिंग सिस्टम तथा बौछारी सिंचाई, स्प्रिंकल इरिगेशन, टपकान सिंचाई, ड्रिप और ट्रिपिकल इरिगेशन की व्यवस्था करके सूखा का कारगर मुकाबला कर सकते हैं। पांचवा है नदी के ऊपरी अपवाह क्षेत्र पर छोटे छोटे बांध बनाए जाएं ताकि पानी व्यर्थ ना बह जाए। लघु जल संभार के आधार पर जल और मृदा दोनों का संरक्षण सूखे के प्रबंधन के लिए जरूरी है। जल संभार एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा सूखा तथा उससे जुड़ी समस्याओं जैसे निम्न कृषि उत्पादन तथा पर्यावरण हास्य आदि का सुलझाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर, सूखे की समस्या का निदान कंटक से घाटी तक अर्थात संपूर्ण नदी बेसिन के उपचार में निहित है ताकि जल, मिट्टी और जीव का सहजीवी विकास हो सके। सूखे का इलाज
टुकड़ों में करने से नहीं होगा। 7 पॉइंट है, वृक्षों की अविचलित कटाई को रोककर सूखा संभावित क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी तथा फार्म वानिकी जैसे कार्यक्रमों जिससे चारे और ईंधन की उपलब्धता बढ़ी है जो प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। विस्तृत क्षेत्र पर फैला स्थायी हरित है को प्रोत्साहित किया जाना जरूरी है। विस्तृत क्षेत्र पर फैला स्थायी हरित आवरण ही बार बार पड़ रहे सूखे का इलाज है। 8 नंबर है, टिकाऊ जल भंडारण के प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा परिच्छेदिका पर वृक्ष एवं जल मृत भाग को हम भूलते जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती जाए।